हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए कि जैसे हमने बताया था कि कुछ ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत ही ये कारगर साबित होगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों की हम श्रृंखला लेकर आएंगे, तकरीबन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला। कम से कम 1000 प्रश्न टाइप 1 के रहेंगे, फिर टाइप 2 के प्रश्न ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ प्रश्नों के हमें रिवीजन करा देते, जैसे जीएस के पोर्शन में जीके है, करंट अफेयर्स हैं, इस टाइप के। तो आपको साइंस से रिलेटेड भी जीके का भी जो पोर्शन है सबको कवर कराया जाएगा। प्रतिदिन आपको नॉर्मली 20 से 25 प्रश्न दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको जानकारियाँ दी जाएंगी और आप उसे अच्छे तरीके से प्रतिदिन रिवीजन करें, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे आप यूपी ट्रिपल एस सी, वीडियो लेखपाल या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, या एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो जीके वाला पोर्शन आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बहुत देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न का जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो देखें। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो किस राज्य में है? पहला ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने हैं देखें, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 8। इससे पहले क्या हुआ करता था? 9 थे। एक ग्रह क्या हो गया है? विलुप्त हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, यहाँ पे 3-3 प्रश्न को 2 बार प्रिंट कर दिया गया है। देखिए, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग, जो पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? बैसाखी का त्यौहार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया? ठीक है, तो 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करा लिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में लागू था, अब क्या हो गया है? उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? नासिक से, तो वो है गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, इसे याद रखेंगे। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यह नदी प्रायद्वीपी पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपी पठार से नहीं निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस की स्थापना, जो संस्थापक थे उसके क्या है? एओ ह्यूम। कौन है आईएनएस के संस्थापक? एओ ह्यूम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। क्या है? सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 14, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न देखें। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन जो था उनकी मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ, रेशम के कीड़े अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो शहतूत का एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों द्वारा क्या करते हैं हम? वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किसने कराया था? शेर शाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड जिसे बोला जाता है, जो पाकिस्तान से वैसे इंडिया को डिवाइड करते हुए पूरे कोलकाता तक जाता है। ठीक है, उसे किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगले प्रश्न की तरफ, ये मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? किसने लिखा है? प्रदीप जी ने। किसने लिखा है? प्रदीप जी ने। अगला देखते हैं प्रश्न, वायु का दबाव किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? घनत्व। किसके कारण? डेंसिटी, यानी घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब
जो डाब, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, डाब, इसे दाब रहेगा। मापने का पैमाना क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नापते हैं किससे? बैरोमीटर के द्वारा, ठीक है। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। कौन कौन सा शहर है? कन्नौज और कानपुर। देखिए इस टाइप से देखा जाए तो कानपुर भी, कन्नौज भी है, और वाराणसी भी आता है जो उत्तर प्रदेश में भी है। और देखें बिहार में जो है एक पटना, वो भी है। फिर उधर उत्तराखंड में चले जाएँ तो ठीक है। ऐसे देखा जाए, देखिए खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के स्टार्टिंग में। जो बरसात के समय में, बारिश के समय में जो फसलें बोई जाती हैं उसने कब काट ली जाती हैं? नवंबर के स्टार्टिंग में या मिड टर्म में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 23। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि क्या होता है? हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। एक ग्लेशियर का बर्फ का बहुत बड़ा हिमालय पे है जो क्या रहता है? हमेशा ठंडा रहता है, हमेशा क्या है? बर्फ का एक टुकड़ा के रूप में बना हुआ है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? देखें ध्यान से, पानीपत का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? बाबर और लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो एक जो लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था, 56 में लड़ा गया था, फिर 71 में, वहाँ पे 1700 के ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, 1526, 1556, फिर तीसरा वाला 71 में उधर। प्रश्न नंबर 25। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। कौन थे? बेन किंग्सले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, अभी हाल ही में मनाया गया। 5 सितंबर को कौन सा? शिक्षक दिवस। देखें ये है हमारा भारत में शिक्षक दिवस। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रेन डे, ठीक है। अगला देखें 27 प्रश्न जो है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? जो जापान देश है उस पर हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया गया था। तो कब गिराया गया था? 1945, 1945 में गिराया गया था। देखें प्रश्न नंबर 28। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पे। पंजाब में ये नदियाँ हैं, उस नदी पे हैं, सतलुज नदी पे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्या क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प एक ही है, कौन सा? कमल, ठीक है। लोटस। लोटस मीन्स क्या है? कमल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें प्रश्न नंबर 30। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हॉकी से। खिलाड़ी धनराज पिल्ले, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य, परमानेंट जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में? कौन सा सिंधु सभ्यता है? हड़प्पा। हड़प्पा से जो खुदाई के अवशेष मिले गए थे अभी भी संग्रहालय में रखे हुए हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी इसमें? इस्लामाबाद। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला आते हैं प्रश्न नंबर 33। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इससे क्या है? संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं वो होती हैं जो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। वो किसी भी एक साइड से चलती हैं और आती हैं और बरसात के रूप में, भारी वर्षा के रूप में खेतों को क्या कहते हैं? पानी की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए 36 प्रश्न है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब ये चीज़ें धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है कि कोई भी फिक्स धर्म नहीं है कि इन भारत का कोई एक फिक्स धर्म है, ऐसा नहीं है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिससे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब लोग जितने लोग हैं वो सब भारत में। इसलिए कहा गया है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? देखिए नेशनल हाईवे जो होते हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, मतलब जो कैपिटल्स होते हैं, राजधानियाँ, उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे व्यापार केंद्र, क्योंकि देखें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए किसी भी सामान को बड़ी सुविधा हो जाती है, क्योंकि अगर राज्य मार्ग जो रहते ही रहते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाता है, नेशनल हाईवे बोलते हैं जिसे, तो वो क्या करता है? एक दूसरे को कनेक्ट करता है। किससे? एक दूसरे के कैपिटल्स, एक दूसरे की स्टेट की राजधानियों से जोड़ता है, ठीक है। यह शहर अंगूर की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है वो? नासिक। तो देखिए नासिक से एक और बात जुड़ी आती है नज़र।
प्याज, सबसे ज़्यादा पैदावार प्याज की कहाँ होती है? नासिक, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। देखें कोयनाबाद को डैम है, जो कोयना डैम है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। देखिए साइबेरियन पक्षी भी आते हैं, जो क्या होते हैं कि ठंड के मौसमों में हमारे इंडिया में भी आते हैं, क्या करने के लिए? भ्रमण करने के लिए। उनका प्रवासी जिन्हें पक्षी कहा जाता है, वो कुछ दिनों के लिए आते हैं, अपने देश में भी रहते हैं, कुछ दिन के बाद फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ठंडे स्थानों पर रहना पसंद रहता है। गर्म ठंडों से उनका क्या होता है, वातावरण का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसकी वजह से वो अपने ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में आते हैं, फिर गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों में अपने यहाँ पहुँचते रहते हैं, साइबेरियन पक्षी कहा जाता है जिन्हें। ठीक है, अगला देखें 1857 का विरोध क्या है? विरोध एक ऐसा विरोध था 1857, उस टाइम ने मंगल पांडे ने क्या किया था? मंगल पांडे जो थे उन्होंने क्या करते थे, छावनी में ही उनको क्या किया गया था, सुअर की चर्बी से जो एक कारतूस लगा हुआ था उनको काटने की बात कही गई थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया साफ साफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए बोला गया कि जो 57 का विरोध था, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह माना जाता है, उसे सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है 1857 की क्रांति जो थी। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो उसी शहर में क्या प्रसिद्ध है? ताला, लॉक, जो ताला बनाया जाता है, तो ताला नगरी कहा जाता है किसे? अलीगढ़ को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो वो कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे की वजह से उन्होंने क्या किया था कि 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो हमारी वीरांगना जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने इनका सहयोग लिया था। किनका सहयोग लिया था? तात्याराम टोपे का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि 44 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, यंगून पड़ता है जो, कि ये है म्यांमार में। कहाँ पे है? म्यांमार। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। देखिए एक चीज़ और इनसे रिलेटेड बातें नज़र आती हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। फिर इसीलिए हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी की जयंती जो मनाई जाती है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनका देहांत कर दिया गया था। इनको नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति थे, इनको गोली मारकर क्या कर दिया गया था? हत्या कर दी थी इनकी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका, सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1 पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 47। देखिए नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड जो था वहाँ पे जो एक प्रकार की जाति पाई जाती है जिसे नागा जाति कहते हैं, वो नंगे रहते हैं, लंगटे बोलते हैं जिसे हमारी भाषा में, कि नंगा मतलब वो बिना वस्त्र के ही घूमते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड में। उस टाइम कब ये एक फिक्स राज्य बना था? 1963 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। कौन सा स्टेशन है? मालीगांव। अगले 49 नंबर देखें प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेनजिंग नोरगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाकी देखें ध्यान से सुने कि 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में ये आज की पहली श्रृंखला थी। आपको प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो मिलेंगे, आप इसे रेगुलर पढ़ें। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी इच्छुक हैं व्यक्ति, बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, कोई भी रिश्तेदार जो भी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक बार कहें, एक बार पढ़ कर देखें। प्रतिदिन आपको क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता है, वनडे एग्ज़ाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो तो उसके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।